डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। इसे इतना आसान तरीका से बताएंगे कि कभी भी आप भूल नहीं सकेंगे। अगर इस वीडियो को एक बार देख लिया जाए तो आपको कोई भी कॉपी किताब देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमेशा दिमाग में बना रहेगा। तो आइए सीखते हैं इसको। दर्पण सूत्र को क्या है कि अवतल दर्पण को सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f। तो इसको सिद्ध करने के पहले क्या करना होगा, पहले तो हमको चित्र बनाना होगा। तो ये है क्या, एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये क्या है, एक अवतल दर्पण। तो इसको मान लिया कि m' क्या है, एक अवतल दर्पण है। और क्या है कि ये हो गया प्रधान अक्ष, यानी ये मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, यानी मध्य बिंदु इसका हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखा हुआ है। इसको इस तरह से बनाना है। एक वस्तु है जिसका नाम क्या है, AB है। अब यहाँ वस्तु से क्या है कि एक किरण जो है सो आपतित होती है किस पर, इस दर्पण पर, ठीक है। तो ये दर्पण से क्या होता है कि फिर यहाँ से टकरा करके ये क्या होता है, परावर्तित होती है, यानी F बिंदु से होते हुए परावर्तित होते थे। एक क्या हो गया, यहाँ पर मान लिया जाए ये A है, यहाँ पर इसका कुछ भी नाम देते हैं, M यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। AM एक आपतित किरण है जो क्या है कि F बिंदु से होकर परावर्तित होती है। अब एक किरण और है, एक किरण को इधर से आपतित करना है। अब यहाँ से आपतित किया तो देखा जाए क्या है कि ये किरण इधर से जा रहा है, तो ये वक्रता केंद्र होते हुए क्या है कि दर्पण पर आपतित होता है। और फिर क्या है कि जब परावर्तित होता है ना, तो उसी दिशा में यानी उसी लाइन पर वापस वो लौट जाता है। ये था क्या, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, ऐसा एक डायग्राम खींच लेना है। अब एक वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो जब ये दोनों किरण एक दूसरे को काटता है उसी बिंदु पर क्या है कि यहाँ पर एक क्या बनता है, ये प्रतिबिंब बनता है इसका। तो ये AB एक वस्तु हो गया। जब प्रतिबिंब बनेगा तो किसका प्रतिबिंब है, AB का, इसका नाम A', B' लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है कि 1/v + 1/u = 1/f। तो इसमें VUF कहाँ होता है, तो सबसे पहले उसको हम नोट करेंगे तब ना। तो VUF कहाँ होता है, तो V का मतलब क्या होता है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो ये डैश B'। तो यहाँ से यहाँ तक यानी P से लेकर के B' तक, तो P से लेकर के ये B' तक क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये V हो गया। इसके बाद आता है U। तो U का मतलब क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो वस्तु कहाँ पर है, तो वस्तु देखिए B बिंदु पर है, तो यानी P से लेकर के B तक, ये कहाँ तक, B तक, ये हो गया आपका U, ठीक है। अब उसके बाद F कहाँ होता है, F का मतलब होता है फोकस दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक, दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक, ये हो गया फोकस दूरी। अब इतना चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है कि एक वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अगर यहाँ से पूछेगा C से, तो C से क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको इसमें R का ज़रूरत नहीं है। R इसमें बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ना। तो R के जगह पर अगर R आएगा तो उसके जगह पर हम 2F लिखेंगे, याद रखना है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो अगर R हमको रखना होगा तो R के जगह पर क्या रखेंगे, हम 2F रखेंगे, यही याद रखना है। अब इसके बाद हमको सिद्ध कैसे करना है, इसके बारे में सोचना है। तो सबसे पहले क्या है कि जब आप लिखेंगे, इसको बनाएंगे, तो इसमें पहले लिख लेना है कि माना कि M' क्या है, एक अवतल दर्पण है, और फिर क्या है कि मुख्य अक्ष पर क्या है कि AB एक वस्तु है जिससे क्या होता है कि AM एक आपतित किरण है जो F बिंदु से होकर परावर्तित होती है। तो इस तरह से क्या करना है, ऊपर में लिख लेना। अब सिद्ध करना है कैसे, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए त्रिभुज कुछ बना हुआ, उन त्रिभुज पर हमको ध्यान देना है। तो त्रिभुज क्या है, अगर इस तरफ से चलते हैं तो देख रहे हैं कि एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है। अगर इधर से चलेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है। ध्यान ये देना है कि हमको जब भी चलना है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी में चलना है। ऐसा नहीं करना कि इधर वस्तु है, इधर वस्तु, तो इधर भी त्रिभुज बना, इधर भी त्रिभुज बना, तो ये दोनों में नहीं चलना है। याद क्या रखना है कि वस्तु का और प्रतिबिंब का, जहाँ वस्तु बना और प्रतिबिंब बना, उसी के बीच में चलना है हमको। तो कहाँ है वस्तु, AB है, प्रतिबिंब कहाँ है, A', B' है, तो इसके बीच में हम चलेंगे। तो इसके बीच से देखिए तो कै त्रिभुज बन रहा है, यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है,
यही बन रहा है ना, एक ये हो गया बड़ा वाला, एक ये हो गया छोटा वाला। अब इसी में चलेंगे तो लिखेंगे क्या, तो इसमें देखा जाए कि बी जो है ना ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, सीधा है तो बी 90 डिग्री हो गया। इसमें भी देखा जाए कि ए डैश बी डैश सी में यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। इसको देखिए हम इस तरह से बना देते हैं ताकि पता चलेगा कि त्रिभुज किधर है। ठीक है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ठीक है ना, यानी एक बड़ा है एक छोटा है। अब यहाँ पर किस तरह से लिखना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में। अब क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, तो इसमें बी पर 90 डिग्री है, इसमें बी डैश पर 90 डिग्री है। कोण बी और कोण बी डैश दोनों में ये 90 डिग्री है, बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो कोण है ना, ये कोण सी जो है इधर भी है और इधर भी है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों कोण इस तरह से बन रहा है। जब एक रेखा दूसरी रेखा को जब इस तरह से काटता है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, सम्मुख कोण होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, दोनों सम्मुख कोण है। कैसे, तो ए सी बी, सी को बीच में कर दिया, ए सी बी बराबर, उधर से अब सी को बीच में करना है तो ए डैश सी बी, ए डैश सी तो सम्मुख कोण है, इसको क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर है। जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, तो एक कोण इसके बराबर कोण ये हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि ये दोनों समरूप हो जाएगा, यानी एक ही रूप का हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इसी में चल रहे थे ना, तो दो कोण बराबर हो गया तो क्या हो गया, एक दूसरे के समरूप हो गया। जब समरूप हो जाता है तब क्या होता है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती, माने इस त्रिभुज के ऊंचाई बटा में इस त्रिभुज का ऊंचाई, इस त्रिभुज का आधार बटा में इस त्रिभुज का आधार, इस तरह से अनुपात में करना है। तो ये बड़े त्रिभुज है तो बड़ा त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ए बी है, तो छोटा त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब बराबर बड़ा त्रिभुज, फिर क्या करना है, बड़ा त्रिभुज का आधार चलना है, ये तो ऊंचाई चल गए, फिर आधार चलना है, तो आधार क्या है बी सी, तो इस त्रिभुज का आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार क्या है देखिए, तो बी डैश सी है, बी डैश सी है। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है तो आप इसको डायरेक्ट सॉर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इतना दूर से जो लिखे हैं क्या है कि ये तीनों जो है आप हटा सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो, लेकिन समरूप करने के लिए लिखना तो पड़ता है, इसलिए हम इसको समझा दे रहे हैं। अब इसी तरह से क्या करेंगे, इधर तो एक साइड में हो गया, अब इधर से चलना है, जैसा ये है ए बी है उसी तरह से एम से क्या करना है, पी को मिला देना है, ठीक है। तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये हो गया, है कि नहीं। तो अब देखिए, तो दोनों त्रिभुज इधर हो गया ये और ये, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। अब ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो उस त्रिभुज का नाम क्या है बताइए, त्रिभुज एम पी एफ, यहाँ पर पी है तो एम पी एफ, और त्रिभुज इसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देख रहे हैं, इसमें भी 90 डिग्री है, कौन कौन 90 डिग्री है, तो यहाँ देखा जाए त्रिभुज पहले समझ लिया जाए कि कहाँ है, तो एम पी एफ ये त्रिभुज है और फिर ये त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर 90 डिग्री है पी पर, तो इसमें लिख देंगे पी बराबर, इसमें कौन 90 डिग्री है, बी डैश है, ठीक है, बी डैश बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। और देखिए और क्या है कि जिस तरह से इसमें ये दोनों कोण सम्मुख था उसी तरह से ये दोनों कोण सम्मुख होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पी एफ एम या एम एफ पी, कोण एम एफ पी बराबर, अब इसको लिखा जाए तो ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, ये हो गया। ये कैसे बराबर है, तो ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, यानी ये कोण
और ये कोण क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये MPF समरूप त्रिभुज A', B', F हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाएं समानुपाती होगा। तो यानी इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है, तो MP, छोटा त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी है, तो A', बराबर बड़ा त्रिभुज के आधार क्या है, तो PF, और छोटा त्रिभुज के आधार क्या है, तो B', यही है ना। बस यही यहाँ पर केवल दिक्कत है, इसको केवल ध्यान से समझ लेना है। अब क्या करना है, देख रहे हैं कि MP बटा में A', थोड़ा सा पहला समीकरण पर हम इसको क्या करेंगे, नज़र डालेंगे। ये नीचे बराबर है दोनों, लेकिन ऊपर में बराबर नहीं है। तब क्या करना है कि जितना AB है उतना ही क्या है, MP है। तो MP के जगह पर क्या करेंगे, हम AB लिख सकते हैं, AB बटा में A', बराबर ये PF बटा में क्या है, B', इसको लिख दीजिए दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण पहला और दूसरा को देखिए। समीकरण पहला में भी क्या है कि AB बटा A', आ गया। समीकरण दूसरा में भी क्या है, AB बटा A', आ गया। तो देखना है क्या कि समीकरण पहला और दूसरा में बायां पक्ष बराबर है, इधर वाला बराबर है तो दायां पक्ष वाला लिख देंगे, यानी इसके साथ किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ये वाला देखिए दोनों क्या है, बराबर है, तो इसके बराबर ही हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण पहला और दूसरा से। तो समीकरण पहला में बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष को लिख देंगे। दायां पक्ष में क्या है, BC बटा में B', बराबर इसमें क्या है, PF बटा में क्या है, B', अब क्या करना है, अब सबका मान रखना है कि BC की जगह पर क्या दिया हुआ है, B', की जगह पर क्या है। तो अब देखते हैं इसको कि BC की जगह पर कुछ है, BC, तो BC की जगह पर कुछ है, कुछ नहीं है। इसमें से कुछ नहीं, ना R है, ना F है, ना V है। तब क्या करना है कि इधर तो कुछ है नहीं, तो इधर जाना है पूरा, ठीक है ना। तो B से एकदम P तक पूरा जाएंगे, तो पूरा का नाम क्या है, BP। उसमें से क्या करना है, हमको BC निकालना है। तो BP में से हमको BC निकालना है। देखिए इतना बड़ा है, BP है, हमको यहीं तक निकालना है। तो क्या करेंगे, हमको इतना ही चाहिए तो इधर वाला मिटा देंगे ना, यानी कहने का मतलब C से P तक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें C से P को क्या करेंगे, माइनस कर दिया। अब इसी तरह से क्या करना है, B', तो B' ये है, यहाँ तक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हमको यहाँ तक चाहिए। तो B' कैसे आएगा, तो C से P मैंने पूरा को लेंगे और पीछे वाला को हटा देंगे। तो पूरा का नाम को चाहिए CP है, CP लिख दिया, माइनस। अब इसके पीछे वाला को हटाना, पीछे वाला B', है, तो B' को हटा दिया, बराबर। अब PF देखा जाए, PF तो इसका मान तो है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि PF का मान दिया हुआ है छोटा f। अब इसके बाद B', तो B' कहाँ है, तो B', तो ये कैसे निकलेगा, तो इधर से जाएंगे क्या, पूरा, तो पूरा का नाम क्या है, B', है, तो B' लिख दिया, माइनस। अब पीछे वाला हटा देना है, B' था, B' हमको चाहिए, तो पूरा B' था, पीछे वाला PF, यही है ना, FP या PF, इसको हटा देना है, तो PF को हटा दिया। अब क्या करना है, अब इसमें सबका मान रखना है। सबका मान माने BP, तो BP कितना है देखिए, तो B से लेकर के P तक, तो B से लेकर के P तक क्या है, U दिया हुआ, यानी वस्तु की दूरी है, तो इसके जगह पर U रखेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब इसका वैल्यू रखेंगे, U रखेंगे, तो क्या प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे। तो ये अवतल दर्पण है और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में दिखाता है। एक चीज़ और, इसका फोकस जो है, F जो है, अवतल का फोकस ऋणात्मक होता है, यानी F भी माइनस में लिखाएगा। तीसरी बात यहाँ पर है कि प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है, तो वस्तु के देखिए, तो इधर क्या है, इधर ही है ना, यानी कहने का मतलब बाईं ओर है, तो प्रतिबिंब भी जो होगा सो माइनस में होगा, यानी तीनों को माइनस में हमको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं BP, तो B से P तक क्या है, U दिया हुआ है, तो माइनस U लिखेंगे, फिर माइनस CP, C से P तक, तो C से P तक देखिए, C से क्या है P तक, ये R है,
हमको आर के तो ज़रूरत इसमें नहीं है। तब क्या करेंगे, आर बराबर 2f होता है ना, तो यहाँ 2f लिखेंगे, लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। अब बट्टा में Cp वही बात होगा, Cp क्या है, तो Cp है क्या, आर यानी 2f, तो -2f लिखेंगे। फिर माइनस b डैश p, तो b डैश देखिए और p यही है ना, b डैश और p के बीच में कौन है, v है, तो यहाँ पर -v लिख देंगे बराबर। अब pf, तो pf देखा जाए pf, तो इसके बीच में क्या है, छोटा f है, तो यानी -f हो गया बट्टा में। फिर b डैश p, तो b डैश और p क्या है, v है, तो यहाँ पर -v लिखेंगे। फिर -pf, तो pf कितना है, f है, f है तो इसको माइनस है, माइनस में लिखना है, -f हो गया। अब क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो -u, ये माइनस माइनस प्लस 2f हो जाएगा। फिर क्या है इसमें -2f, फिर माइनस माइनस प्लस v बराबर, ये -f रहेगा, ये कितना रहेगा, तो -v, फिर माइनस माइनस प्लस f। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से तिरछा तिरछे गुना करना है, ठीक है। अब देखिए गुना करते हैं, कैसे होगा, तो v में u से गुना कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस uv। इससे गुना करेंगे तो क्या होगा कि -2vf, अब -v से इसमें गुना हो गया, अब f से किया जाता है, f से करेंगे इसमें तो -uf, फिर इससे करेंगे तो दोनों प्लस है, तो 2f² बराबर, इधर का तो हो गया, अब इधर का कीजिए, माइनस माइनस प्लस यानी 2f², फिर इससे करेंगे तो -vf। अब क्या करना है, अब एक तरफ लाना है, ये हो गया uv -2vf, और कोई vf इधर है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर आकर के, इधर में uf है, फिर प्लस 2f² है, इधर से आएगा 2f², माइनस हो जाएगा बराबर, क्या बचा 0। अब देखा जाए इसमें 2f² प्लस है, 2f² माइनस है, कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा uv, यहाँ पर क्या बचा 2vf में से एक vf घट गया, तो -vf बचा। अब यहाँ पर -uf बचा, बराबर क्या बचा है, तो 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको इस तरह समझना है, यहाँ लिखेंगे क्या, u जैसे लिखा हुआ उसी तरह से लिख देते हैं, uv माइनस vf माइनस क्या है uf बराबर 0। अब यहाँ देखना है कि हमको सब बट्टा में uvf लाना है, तो अब क्या करेंगे, इसके बट्टा में क्या हो जाएगा, जैसे uv है तो बट्टा में अगर uvf करते हैं तो सब में क्या करेंगे, हम uvf लिख देंगे। पूरे समीकरण में uvf से भाग देने पर अब दीजिए uv बट्टा में क्या लिखेंगे, uvf, फिर -vf, तो बट्टा में uvf, फिर uf बट्टा में uvf बराबर 0। तो 0 में कितना उसे भाग देंगे, तो 0 ही रहेगा। अब इसमें जो जो ऊपर नीचे मिलता है उसको काट देना है। यहाँ पर देखिए uf कट रहा है, u और f कट गया, vf तो vf कट गया, uv तो uv कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, 1, नीचे में क्या बचा, f, फिर ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा u, फिर माइनस ऊपर में 1, नीचे में क्या v बराबर 0। तो 1/f। अब देखा जाए यहाँ देखिए किस तरह से लाना, 1/f बराबर ये दोनों को उधर ले जाना है, तो यानी कहने का मतलब -1/v है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यही लाना था ना, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही हो गया प्रूव्ड। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। इसको एक बार 2 बार रिवीजन जरूर कर लें, एकदम पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाएगा और कभी भी दिमाग से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। जिस तरह से बताए हैं, अगर एक बार इसको अच्छा से समझ लिया, रिवीजन कर लिया, तो कभी भी दिमाग से डिलीट नहीं होगा। इसी तरह से जो भी प्रश्न अगर आपको कठिन लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको हम ज़रूर डील करेंगे। और अगला चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये वीडियो जितना अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।